युधिष्ठिर ने संन्यास धारण करके महाप्रस्थान का निश्चय किया। अब आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम् मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे ह्यजोहविद। उन्होंने अपनी वाणी को मन में लीन कर दिया और अन्य इंद्रियों को प्राण में, फिर उस प्राण को अपान में, अपान को उत्सर्ग सहित मृत्यु में और मृत्यु को पंच महाभूतों में लीन कर दिया। त्रित्वे हुत्वाथ पंचत्वं तच्चैकत्वे अजुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्य जुह्विद ब्रह्मण्यात्मानं व्यये। मुनि युधिष्ठिर ने पंच महाभूतों को 3 गुणों में लीन किया और फिर उन 3 गुणों को एक तत्व में लीन कर दिया। इस प्रकार सब कुछ आत्मा में लीन करके अंत में अपनी आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया। चीरवासा निराहारो बद्ध्वान् मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जड़ोन्मत्त पिशाचवत्। वल्कल वस्त्र धारण किए हुए, आहार का त्याग किए हुए, वाणी को संयमित किए हुए और खुले केशों वाले युधिष्ठिर अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हुए जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान दिखाई दे रहे थे। अन्वेक्षमाणो निर्गाद शृण्वन् बधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। किसी की ओर देखे बिना और मानो बहरे हों, इस प्रकार कुछ भी न सुनते हुए युधिष्ठिर प्रस्थान कर गए। वे उत्तर दिशा की ओर उस मार्ग पर चले जिस पर पहले महात्मा जा चुके थे। अपने हृदय में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे उस स्थान की ओर गए जहां पहुंचने के बाद कोई लौटकर नहीं आता। सर्वे तमनु निर्जग्मुर भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि। पृथ्वी पर प्रजा को अधर्म के मित्र कलयुग से प्रभावित देखकर दृढ़ निश्चय वाले उनके सभी भाई भी युधिष्ठिर के पीछे पीछे प्रस्थान कर गए। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यंतिकमात्मनः मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम्। वे सभी अपने समस्त कर्तव्यों को भली भांति संपन्न कर चुके थे। अपने आत्मा के परम लक्ष्य को जानकर उन्होंने अपने मन को भगवान वैकुंठनाथ के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध तृष्णाः परे तस्मिन् नारायण पदे एकांतमतयो गतिम्। भगवान के उस ध्यान से अत्यंत बढ़ी हुई भक्ति द्वारा जिनकी बुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो गई थी और जिनका चित्त पूर्णतः एकनिष्ठ था, वे उस परम भगवान नारायण के चरणों में अपना परम लक्ष्य प्राप्त कर गए। अवापुर दुर्वापां ते असद्भिर विषयात्मभिः विद्युत कल्मषा स्थाने विरजिनात्म नैवहि। विषयों में आसक्त और असत पुरुषों के लिए जो परम पद अत्यंत दुर्लभ है, उसे उन सभी ने प्राप्त कर लिया। अपने निर्मल और रजोगुण से रहित आत्मस्वरूप द्वारा अपने समस्त कलुषों को दूर करके वे उस परम स्थान को प्राप्त हुए। विदुरो अपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। आत्मज्ञानी विदुर ने भी प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतः चित्त लगाए हुए वे अपने पूर्वजों के साथ अपने धाम को चले गए। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम्। उस समय द्रौपदी ने अपने पतियों की समस्त सांसारिक आसक्ति और अपेक्षाओं से निवृत्ति को जानकर भगवान वासुदेव में अपना चित्त पूर्णतः एकनिष्ठ कर लिया और उन्हें प्राप्त हो गई। यह श्रद्धयैतद् भगवत् प्रियाणां पांडोः सूतानामिति संप्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रिय भक्त पांडु पुत्रों के इस महाप्रस्थान की अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र कथा को सुनता है, वह भगवान हरि में भक्ति प्राप्त करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गारोहणम नाम 15 अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण की परमहंस संहिता के प्रथम स्कंद में पांडवों का स्वर्गारोहण नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।